Now to another big story that's coming with the opposition now criticizing the government, calling it a curtailing of free speech. The Lok Sabha Secretariat's new booklet on the list of unparliamentary words has blacklisted several terms like Jumla Jeevi, Wal Buddhi, COVID spreader and Snoopgate. Now, the government has fact-checked the opposition after the criticism that came in. Fact check on what the opposition has said. Remember, the opposition said that this is curtailing free speech, and several commonly used words had been banned, like had been called unparliamentary, including ashamed, abused, betrayed, corrupt, drama, hypocrisy. These were some of the words that are often used by the opposition to criticize the government that had been expunged if the Lok Sabha and Rajya Sabha, these statements had been used. Amit Kumar is joining us with more details on this. Amit, now the government has fact-checked the opposition. उन्होंने कहा है opposition हम पे सवाल उठा रही है और अब ये facts के साथ अपने जवाब दे रहे हैं। जी देखिए, जो फैक्ट्स है ये टाइम्स ने सबसे पहले दिखाया था। किस तरह से जब प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके भ्रष्टाचार के बारे में बात कही तो वो शायद भूल गई थी कि भ्रष्टाचार के बारे में सबसे पहले असंसदीय कहां पर घोषित हुआ। आज जो लिस्ट देखा जा रहा है उससे पहले ये जो है राजस्थान विधानसभा में 8 मार्च 2021 को कहा गया था और इसके बाद वहां पर असंसदीय घोषित हो गया और इसके बाद ये यहाँ पर लिस्ट में शामिल है। तो ये जो बातें हैं कि अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा, ये तमाम ऐसी लिस्ट है। इसमें से अगर आप पूरे लिस्ट को खंगालेंगे, जिन शब्दों को लेकर आपत्तियां दर्ज की जा रही है उसमें से ज्यादातर शब्द वो हैं जो कि राजस्थान, पंजाब या फिर जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा है वहां पर हुआ और वहां पर किसकी सरकार है, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त 2021 की अगर बात करिए तो ये शब्द भ्रष्टाचार शब्द राजस्थान से लिया गया है, वहां पर असंसदीय घोषित हुआ है। तो ये जो बातें हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे ये कहना कि अपोजिशन की बातों को दबाने की कोशिश है, उनके वॉइस को रोकने की आवाज है, तो इसमें ये एक परंपरा रही है। हर साल इसमें शब्द जुड़ते हैं, अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग दूसरे देशों में जो शब्दों को असंसदीय घोषित किया जाता है उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है ताकि भविष्य में इस तरह के जो शब्द का इस्तेमाल ना हो। तो ये एक तरीका है और इसमें कोई पहली बार नहीं, ये पहले भी 2004, 5, 6 में भी शब्द जुड़े हैं। तो ऐसे में ये दिखाता है कि कैसे अपोजिशन जो है, जो सच्चाई है उसको कहीं पीछे छोड़कर, क्योंकि अगर सच्चाई के पास आप जाएं तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा में, राजस्थान के विधानसभा में इस तरह के शब्दों पर पहले ही बैन लगाया जा चुका है, उसे असंसदीय घोषित किया जा चुका है। तो उसके बाद जब यहाँ पर पार्लियामेंट के जो लोकसभा की जो लिस्ट में आती है तब आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये अपोजिशन का दिखता है कि दो तरफा चेहरा कैसा है कि वो अपने यहाँ पर जब इन शब्दों को असंसदीय घोषित किया जा रहा है तब तो आप सवाल नहीं उठाते हैं, तब उस समय वहां की जो विपक्ष है वो सवाल नहीं उठाती है, लेकिन आज आप ये सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही है भ्रष्टाचारी को क्या कहेंगे, तब उस समय उनको ध्यान ये नहीं होता है कि इस तरह के शब्द को असंसदीय, इससे पहले लोकसभा या पार्लियामेंट से पहले राजस्थान के विधानसभा में असंसदीय घोषित किया गया था। ओके।